नमस्कार, मैं हर्षिता बोरा कक्षा 11 अ की छात्रा आज आप सभी के समक्ष हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जिसका शीर्षक है आखिरी प्रयास। आशा करती हूँ आप सभी को यह कहानी पसंद आएगी। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा राज किया करते थे। वह अपनी प्रजा से बहुत प्रसन्न थे। उनकी दूर दूर तक चर्चाएं फैली हुई थी। इसी चर्चाओं को सुनकर एक प्रवासी आगंतुक उनके राजमहल पधारे और उनकी इन कामयाबियों से प्रसन्न होकर उनको एक बेशकीमती पत्थर भेंट स्वरूप दिया। राजा यह भेंट स्वीकार करके बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने जब उस पत्थर को देखा तो वह बहुत ज़्यादा ही प्रफुल्लित हुए और उन्होंने मन ही मन यह विचार कर लिया कि वह इस बेशकीमती पत्थर से भगवान विष्णु जी की एक मूर्ति बनवाएंगे जो इस राज्य के मंदिर पर स्थापित की जाएगी। तो उन्होंने तुरंत अपने महामंत्री को बुलवाया। महामंत्री उनके सामने तुरंत प्रस्तुत हो गए और उन्होंने अपनी सारी विचारधाराएं महामंत्री जी को बताई। महामंत्री जी ने मन ही मन में सोचा और उन्होंने सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार की खोज के लिए अपने सैनिकों को भेज दिया। जब उन्होंने सबसे सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार को ढूंढ लिया तो वह उनके पास लेके आए और उन्होंने मूर्तिकार से कहा, मूर्तिकार जी, राजा जी का आदेश है कि आप इस बेशकीमती पत्थर से भगवान विष्णु जी की एक मूर्ति बनवाएं। इसके लिए आपको 40 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की जाएंगी। यह सुनकर वह सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हो उठा और उसने आसमान न छुआ। वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो उठा और उसने अपने सारे औजार निकाले और हथौड़े से उस पत्थर पर चोट करने लगा। उसने बार बार चोट किया उस पत्थर पर, लेकिन वो पत्थर टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने कितनी बार प्रयास किया, 50 बार प्रयास किया, लेकिन उसने टूटने का नाम ही नहीं लिया। वो सोच रहा था मैं एक बार आखिरी प्रयास करता हूँ। उसने एक बार आखिरी बार प्रयास करना ही चाह रहा था कि उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने कहा, छोड़ो, जो इतनी बार में जो पत्थर नहीं टूटा वो अब क्या टूटेगा। यह सोचकर वह महामंत्री के पास गया और महामंत्री जी से कहा, महामंत्री जी, ये इस पत्थर को तोड़ना असंभव है। जब ये पत्थर टूटेगा ही नहीं तो मूर्ति कहाँ से बनेगी? इसका मतलब मूर्ति बनना भी असंभव है। आप राजा को यह बता दीजिएगा। यह सुनकर महामंत्री जी चिंतित हो उठे। उन्होंने कहा, राजा जी ने मुझसे यह काम सौंपा और मैं कर ही नहीं पाया। तो वह एक साधारण से मूर्तिकार के पास गए और मूर्तिकार के पास जाकर उन्होंने वह बेशकीमती पत्थर उनको दिया और उनसे कहा कि इसे मूर्ति बनानी। वह सारी बातें बताई। मूर्तिकार ने एक हथौड़े की चोट मारते ही वह पत्थर टूट गया और वह फिर मूर्ति बनाने का कार्य प्रारंभ करने लगे। यह देखकर महामंत्री जी चकित रह गए। तो उन्हें तब सब बात समझ आई और वे मन ही मन सोचने लगे, काश उस सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार ने एक प्रयास और कर लिया होता तो आज वह 40 स्वर्ण मुद्राएं भी उन्हीं की होती और जो मूर्ति बनने के बाद जो प्रतिष्ठा, जो मान, जो सम्मान मिलेगा वो सब भी उन्हीं का होता। काश एक प्रयास और कर लेते, काश। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है ये आप सब जान चुके होंगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में भी इस तरह की कई सारी परिस्थितियां आती हैं जिनसे हम सुलझने के बजाय हम डर जाते हैं या अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं। बहुत सारे कार्य करने से पहले ही या किन्हीं बहुत सारी समस्याओं को सुलझाने से पहले ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम उस कार्य को करते ही नहीं हैं, यह सोच करके ये कार्य हमसे होने ही नहीं वाला है। तो दोस्तों, एक बार असफलता आई, 2 बार असफलता आई, यह सोचकर हम प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। क्या पता थोड़ा सा प्रयास और कर लेते तो सफलता हमारे हाथ में आ जाती, क्या पता ऐसा हो जाता, लेकिन हम प्रयास करते ही नहीं हैं। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि तब तक हमें प्रयास करना चाहिए जब तक हमें सफलता मिल नहीं जाती। हमें तब तक प्रयास करते ही रहना चाहिए क्योंकि प्रयास ही सफलता का पूरक होता है। अगर थोड़े से प्रयास से अगर हम अपना किसी कार्य को कर रहे हैं, अपना हाथ पीछे यह सोचकर हम पीछे कर लेते हैं कि हमसे ये कार्य नहीं होने वाला, कि हमने इतनी बार किया तो अब क्या होगा ये कार्य, अगर हम एक प्रयास और कर लेते हैं उसमें, जिससे तो क्या पता सफलता हमारे हाथ लग जाए और सफलता हमें मिल जाए, हमारा जो अनसुलझा काम था वो अब सुलझ जाए। तो दोस्तों, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि सफलता के लिए प्रयास करना बहुत आवश्यक होता है क्योंकि प्रयास से ही सफलता मिलती है, प्रयास से ही सब कुछ होता है। मेहनत, प्रयास, ये सभी सफलता के पूरक होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद। शिक्षक है ज्ञान का भंडार, शिक्षक है ज्ञान का भंडार, हमारे भीतर करते नए जोश का संचार।
नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य, समस्त गुरुजन वृंद एवं मेरे प्यारे मित्रों। आज मैं मृदुल उपाध्याय आप सभी के समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय कोरोना काल में शिक्षक पर कुछ शब्द कहना चाहूंगी, जो कुछ इस प्रकार है। जन्म के साथ से इंसान नई नई चुनौतियों एवं संघर्षों से जूझता रहा है। आज इस वैश्विक महामारी कोविड-19 से पूरा विश्व प्रभावित है, जिसका असर हमें विश्व के प्रत्येक इंसान पर दिख रहा है। बच्चे देश की नींव होते हैं एवं वही भविष्य में एक सभ्य समृद्धशाली देश का निर्माण करते हैं और उन्हें इस योग्य बनाने का महत्वपूर्ण कार्य शिक्षक करते हैं। कोरोना महामारी के कारण अभिभावक, शिक्षक एवं बच्चों के लिए पढ़ाई एक चुनौती बन गई है। हालांकि बच्चों और शिक्षकों ने इसे किसी हद तक पटरी पर लाने का संतुलित प्रयास किया है और जिसे पार पाने की जद्दोजहद जारी है। महामारी के इस दौर में शिक्षक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से वे बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। वह नियमित रूप से वीडियो बनाकर एवं सरल से सरल वीडियो बनाकर व्हाट्सएप पर डाल रहे हैं, जिससे बच्चों को शिक्षण में सहायता हो एवं सरलता हो। द्वारा यूट्यूब एवं विभिन्न शैक्षिक वीडियो द्वारा बच्चों को शिक्षित कराया जा रहा है एवं दूरदर्शन के स्वयं प्रभा चैनल के बारे में बच्चों को अवगत कराया जा रहा है। ऑनलाइन शिक्षा से वंचित छात्रों के लिए NCERT द्वारा वर्कशीट प्राप्त कराई जा रही है। यह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रकार में मिल रही है। कोरोना महामारी के खिलाफ इस जंग में चिकित्सा विभाग, पुलिस एवं सफाई कर्मियों के साथ साथ सैकड़ों शिक्षक भी कोरोना योद्धा बनकर अहम भूमिका निभा रही है। वे स्वास्थ्य कर्मियों समेत अन्य लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। वे स्वास्थ्य सर्वे, बाहरी लोगों की सूचनाएं संकलित करना, होम क्वारंटाइन किए लोगों पर निगरानी करना एवं लोगों को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य बखूबी कर रहे हैं। इस मुश्किल वक्त में कई शिक्षकों द्वारा जरूरतमंदों को मास्क एवं सैनिटाइजर भी प्राप्त करवाए जा रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान कई शिक्षकों ने राहगीरों को भोजन एवं पानी भी दिया और उनकी सहायता की। मैं किसी के भी द्वारा शिक्षकों के योगदान को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि वही हमारे भीतर सकारात्मक सोच विकसित करते करते हमारा उत्साहवर्धन भी कर रही हैं और जीवन में हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दे रहे हैं। शिक्षकों का करो सम्मान, शिक्षकों का करो सम्मान, तभी तो बढ़ेगा देश का मान, तभी तो बढ़ेगा देश का मान। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, आज मैं गीतांजलि पांडे, कक्षा 9 की छात्रा, एक कविता लेके प्रस्तुत हूँ। यह कविता मैंने खुद बनाई है कोरोना काल के समय को देखते हुए। वुहान शहर से कोरोना आया, साथ में अपने ढेर सी मुसीबतें लाया, एक नहीं अनेकों को डराते आया, बिना घबराए लोगों को संक्रमित करते आया। ना कोई मानवीय आवाज़, ना कोई गाड़ियों का शोरगुल, स्कूल कॉलेज कंपनियां हो गए बंद, अब घर में रह के कैसे मनाएं आनंद। ना हाथ मिलाना, ना साथ में घूमना, 2 गज की दूरी में रहना, भीड़ में आने जाने से बचना, बंद दरवाजों में रहकर खुद को स्वस्थ रखना, बार बार सैनिटाइजर का उपयोग करना, कानूनी नियमों का पालन करना, मास्क लगाकर अपने आवश्यक सामग्री खरीदना, कोरोना जैसी बीमारी का नामो निशान मिटाना, प्रधानमंत्री के नियमों का पालन करना, देश विदेशियों को जागरूक रखना, पुलिस अफसर और सैनिकों का समर्थन करना, मजदूरों की भूख मिटाना, बाजार से सब्जी दूध फल लाना, सबसे पहले साबुन से धोना, ताजे ताजे फल खाना, कोरोना वायरस को दूर भगाना, हरी पत्तेदार सब्जी खाना, विटामिन A, B, C का भरपूर सेवन करना, 8 से 10 गिलास गुनगुना पानी पीना, तुलसी, अदरक, काली मिर्च, गिलोय का काढ़ा पीना, ठंडे पदार्थों का सेवन न करना,
अपने इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाना। कोरोना अब मत डराओ ना। हम सजग रहेंगे, सावधान रहेंगे, कोरोना महामारी से लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं वैष्णवी कक्षा 7वीं की छात्र आपके समक्ष गया प्रसाद जी की एक कविता लेके प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका शीर्षक है जिसे देश से प्यार नहीं। जिसे देश से प्यार नहीं उसे जीने का अधिकार नहीं। जिसे देश से प्यार नहीं उसे जीने का अधिकार नहीं। जीने को तो पशु भी जीते हैं, जीने को तो पशु भी जीते हैं। अपना पेट भरा करते हैं, अपना पेट भरा करते हैं। कुछ दिन इस दुनिया में रहकर, कुछ दिन इस दुनिया में रहकर वे अंततः मरा करते हैं, वे अंततः मरा करते हैं। ऐसे जीवन और मरण को, ऐसे जीवन और मरण को होता यह संसार नहीं, होता यह संसार नहीं। जिसे देश से प्यार नहीं उसे जीने का अधिकार नहीं। जिसे देश से प्यार नहीं उसे जीने का अधिकार नहीं। मानव वह है जो स्वयं जिए, मानव वह है जो स्वयं जिए और दूसरों को जीने दे, और दूसरों को जीने दे। जीवन रस जो खुद पीता है, जीवन रस जो खुद पीता है, वह दूसरों को भी पीने दे, वह दूसरों को भी पीने दे। साथ नहीं दे जो औरों का, साथ नहीं दे जो औरों का, क्या वह जीवन भर नहीं, क्या वह जीवन बार नहीं। जिसे देश से प्यार नहीं उसे जीने का अधिकार नहीं। जिसे देश से प्यार नहीं उसे जीने का अधिकार नहीं। गया प्रसाद जी कह गए, गया प्रसाद जी कह गए एक सही बात, गया प्रसाद जी कह गए एक सही बात। जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिससे रसधार नहीं, बहती जिससे रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है, वह हृदय नहीं पत्थर है। जिसे देश से प्यार नहीं उसे जीने का अधिकार नहीं। जिसे देश से प्यार नहीं उसे जीने का अधिकार नहीं, उसे जीने का अधिकार नहीं, उसे जीने का अधिकार नहीं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं तनुजा पांडे आज आपके समक्ष द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की एक कविता लेके प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका शीर्षक है उठो धरा के अमर सपूतो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन से फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। नई प्रात है, नई बात है, नया किरण है ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस एहसास नई, युग युग के मोर्चे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, पुनः नया निर्माण करो। डाल डाल पर बैठ विहग नए स्वरों में गाते हैं, गुनगुन गुनगुन करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग, नया नव गान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। धन्यवाद। नमस्कार, आज मैं अर्षित पांडे कक्षा 6 का छात्र एक कविता लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है माँ। आइए सुनते हैं कविता। प्यारी जग से न्यारी माँ, प्यारी जग से न्यारी माँ, खुशियाँ देती सारी माँ, खुशियाँ देती सारी माँ। चलना हमें सिखाती माँ, चलना हमें सिखाती माँ, मंजिल हमें दिखाती माँ, मंजिल हमें दिखाती माँ। सबसे मीठा बोल है माँ, सबसे मीठा बोल है माँ, दुनिया में अनमोल है माँ, दुनिया में अनमोल है माँ। खाना हमें खिलाती है माँ, खाना हमें खिलाती है माँ, लोरी गाकर सुलाती है माँ, लोरी गाकर सुलाती है माँ। प्यारी जग से न्यारी माँ, प्यारी जग से न्यारी माँ, खुशियाँ देती सारी माँ। धन्यवाद।